नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्ज़ाम यार्ड क्लासेस में। कठिन राहों में भी आसान वो सफ़र बनाते हैं, जो मुश्किलों के वक़्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मैं ये लाइनें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने लगभग सभी लोगों ने वीडियो री एग्ज़ाम का पेपर दिया होगा। ऐसे में आप लोगों के पेपर कैसे गए हैं, किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बुरा गया होगा। तो ऐसे में लोग बहुत टेंशन में होंगे जिनका बुरा गया होगा क्योंकि बहुत से लोग बहुत लंबे समय से इस वैकेंसी का मतलब इस एग्ज़ाम परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे कि परीक्षा कब हो, कब इसका एग्ज़ाम दिया जाए। उनकी तैयारी भी लगभग-लगभग उनको लग रही थी कि पूरी है, बस आना है जिसमें हमको अपने भाग्य आज़माना है। लेकिन पेपर का जो लेवल आया था, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, 26 तारीख को, 27 तारीख को। तो चारों शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, पेपर का जो लेवल था, कोई भी स्टूडेंट इतना सिक्योर नहीं है कि वो इस कट ऑफ को पार कर जाएगा। पहली बात तो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा? क्या कट ऑफ बहुत हाई रहेगा? या पिछली बार की जैसा ही रहेगा या पिछली बार से थोड़ा कम रहेगा? इन सब चीज़ों को लेके माइंड में दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और साथ में हम लोग ये डिस्कस करने चल रहे हैं, इसमें जो कट ऑफ गया है, मतलब कट ऑफ जो जाएगा, वो कितना जाएगा? और साथ में जो 26 और 27 तारीख को 2-2 मीटिंग में पेपर हुआ था, पेपर का लेवल कैसा था? किस मीटिंग में कैसा पेपर था? किसका कितना कट ऑफ जा सकता है? और किसमें कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिल सकता है? तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पद के लिए। इसमें 1953 पद थे टोटल, आप लोगों को पता है, आवेदन 14 लाख के आसपास हुआ था। 2018 की ये वैकेंसी है, 2018 में फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन अब 2023 में जाके एग्ज़ाम दोबारा इसका एग्ज़ाम हो रहा है। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों ने इसका एग्ज़ाम छोड़ दिया है। 14 लाख में से मात्र 35% लगभग एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने 5 लाख से भी कम अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो 5 लाख से कम अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसका मतलब लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि 5 साल बीत चुका है, बहुत से अभ्यर्थियों ने पढ़ाई-लिखाई भी इसमें छोड़ दी होगी, बहुत से अच्छे-अच्छे विद्यार्थियों का कहीं न कहीं चयन हो चुका है और ऐसा माना जाता है कि जब ये फॉर्म आया था, तो फॉर्म में जो आवेदन लिया गया था, बहुत से लोगों के पास ट्रिपल सी की डिग्री नहीं थी। ऐसे लोगों ने भी ये फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था और बाद में जब दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, उनको लग रहा है कि दूर सेंटर भेजा है, मेरे पास ट्रिपल सी की डिग्री ही नहीं थी, तो मैं एग्ज़ाम देने क्यों जाऊँ? और ये मान के चलिए कम से कम ऐसे 2 से ढाई लाख लोग ऐसे ही रहे होंगे, जो केवल इसको फॉर्म को ऐसे ही अप्लाई कर दिए थे, जिनके पास कोई ना तो ट्रिपल सी की डिग्री थी और मतलब एक तरीके से ना तो उनकी तैयारी थी, ऐसे ही फॉर्म डाल दिए रहे होंगे। 2 ढाई लाख तो ऐसे ही बाहर होने वाले थे, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो 35% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने। 5 लाख अभ्यर्थियों में से मान के चलिए कि साढ़े 4 लाख जो है अभ्यर्थी, वो अपने आप को बाहर मान चुके हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि पेपर का जो लेवल आया था, पेपर का जो कंडीशन था, उसको देखते हुए मान चुके हैं वो कि मैं इससे ऑलरेडी बाहर हो चुका हूँ। लेकिन जो बच रहे हैं लगभग 50,000 के आस-पास बच रहे हैं, 50,000 अपने आप को डाउट में रख रहे हैं। 50,000 में अपने आप को डाउट में रख रहे हैं कि क्या इसमें जो है कितना कट ऑफ जाएगा? क्या इसमें कट ऑफ के अंदर मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा? इसके लिए डाउट में लेके चल रहे हैं 50,000। तो यही 50,000 का जो फाइट है, असली फाइट होने वाला है। लेकिन ये जो साढ़े 4 लाख लोग बाहर हुए हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले नहीं थे, इनकी तैयारी नहीं थी। तैयारी सब लोग बहुत अच्छे से किए हुए थे। अब बात ये की जा रही है कि इसमें जो पेपर का लेवल आया था, जैसे यूपी स्पेशल ज़्यादा पूछा ही नहीं गया। यूपी का करंट अब ज़्यादा पूछा ही नहीं गया। पेपर यूपी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन चीज़ें जो है बाहर-बाहर की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो कर्नाटक की, तेलंगाना की, पूर्वी राज्यों की, ऐसे सब मतलब कुल मिला के हाँ, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा तो उसमें लिखा नहीं था कि नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ऐसे बाहर के क्वेश्चन डाले गए थे और यूपी से नाम मात्र का ही क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यूपी से जो जीएस का पेपर बात किया जाए, अभी जीएस के पेपर में आगे बात करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ में अगर देखा 26 तारीख को 2 मीटिंग में पेपर हुआ था, 27 को भी 2 मीटिंग में पेपर हुआ था, ठीक है? तो 26 तारीख को फर्स्ट मीटिंग की बात की जाए, तो हिंदी का पेपर जो है, वो ईज़ी टू वे था, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड था, ना मतलब हिंदी का पेपर किसी भी पाली में बहुत हार्ड नहीं था, एकदम नॉर्मल था। किसी भी पाली में अगर देखा जाए, तो हिंदी का पेपर जो है वो 45 क्वेश्चन करने वाले जो है स्टूडेंट आपको मिल जाएँगे, ठीक है? हिंदी के पेपर में आपको 45 क्वेश्चन करने वाले आपको स्टूडेंट मिल जाएँगे, 45 जो कर सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकता है। हालाँकि किसी-किसी पाली में 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए जीके और जीएस में, तो देखिए जीके और जीएस में जो है सबसे आसान पेपर, अगर किसी बात की जाए, पेपर किसी भी सब्जेक्ट पाली का आसान नहीं था। अगर ये कोई कहे कि नहीं ये पाली का बहुत आसान था, तो बहुत आसान किसी भी पाली का नहीं था। लेकिन अगर बात किया जाए, सबसे आसान वाली बात किया जाएगा,
तो 26 को जो फर्स्ट मीटिंग में हुई थी पेपर, इसका थोड़ा सा इजी था पेपर। और अगर सबसे टफ की बात की जाएगी तो 26 का जो सेकंड पेपर था ये सबसे टफ था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की 27 का जो है, 27 का अगर फर्स्ट मीटिंग की तो वो सेकंड नंबर पे आता है इजी वे में, मतलब सेकंड नंबर पे इजी में सबसे इजी था फर्स्ट मीटिंग का, उसके बाद था 27 का फर्स्ट मीटिंग का। लेकिन 27 और 26 का सेकंड मीटिंग और 27 का सेकंड मीटिंग दोनों का जीके जीएस का अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो 26 थोड़ा सा टाइट पड़ेगा, जबकि 27 वाला थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन 27 वाला भी टाइट पेपर ही था। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट मीटिंग वाले दोनों 26-27 के बहुत इजी थे, इजी किसी भी शिफ्ट के नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसमें बात की जाए ओवरऑल जीके जीएस में 26 तारीख को जो फर्स्ट मीटिंग पेपर हुआ था, अगर इसमें अभ्यर्थी जो है 38 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो 26 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकेंड मीटिंग में, इसमें आपके 34 से 35 क्वेश्चन ही आपके कर पाएंगे। तो इस तरीके से और 34 से 35 क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसकी बहुत बहुत अच्छी तैयारी थी, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए 27 को फर्स्ट मीटिंग में ये भी जो है लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपके कर ले जाएंगे। और अगर 27 को सेकेंड मीटिंग की बात की जाए, ये भी वही 35-36 के आसपास रहने वाले हैं। मतलब कुल मिला के जो बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो इतना तक पहुंचा पाए होंगे, मतलब जो इनकी तैयारी बहुत एकदम ए ग्रेड की तैयारी थी उनके लिए ये बात की जा रही है। जिनकी थोड़ी सी कम रही होगी, 5-5 क्वेश्चन वो माइनस कर दीजिए, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा बहुत कम ही स्टूडेंट कर पाए होंगे, कि जिनकी जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की थी वही 30 क्वेश्चन जी के जीएस से पार कर पाए होंगे। तो ओवरऑल अगर एवरेज की बात देखी जाए तो 45 क्वेश्चन जो है इसमें अगर देखा जाए हिंदी में, तो इसमें जो 5 क्वेश्चन अगर गलत भी करेंगे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन मान के चलिए आपके, 40 क्वेश्चन इसमें मान लीजिए। और जीके जीएस का जो कट ऑफ है A to Z मान लीजिए वो 32 के आसपास मान लीजिए। इतना जो है आपका कट ऑफ इसमें जीके जीएस में और हिंदी में रहने वाला है। मतलब इतने पेपर जो है, इतने प्रश्न जो है लोग जो उनका बहुत ए ग्रेड की तैयारी रहेगी वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। जबकि रीजनिंग का जो हाल है, रीजनिंग लगभग लगभग सभी पाली में सभी सभी शिफ्ट में सामान्य ही पूछे गए हैं। सामान्य का मतलब कि ये नहीं कि पेपर इजी था, सामान्य का मतलब सबका मिला जुला ही प्रश्न रहा है, किसी का थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा इधर उधर कर दिया गया है। तो इस तरीके से रीजनिंग में लगभग अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन के आसपास अभ्यर्थी जो है वो जो टॉप में रहेंगे वो बड़े आराम से अचीव करे किए होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन थे, उनको नहीं कर पाए होंगे। हालाँकि टाइम का मैनेजमेंट बहुत मतलब शॉर्टेज बहुत पड़ गया था। कम से कम अभ्यर्थी बोल रहे थे कि आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का समय इसमें और मिलना चाहिए था। अगर 30 मिनट का समय और मिला रहा होता, तो रीजनिंग के जो 10 प्रश्न छूटे हैं, जो समय की वजह से नहीं कर पाए हैं, इसको भी कर लिए जाते। क्योंकि उनकी तैयारी पूरी थी, वो तैयारी किए हुए थे। तो रीजनिंग के जो 10 प्रश्न टाइम की वजह से नहीं कर पाए हैं, उनका वो छूटा रह गया है। तो इस तरीके से इसमें मान के चलिए कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इसमें भी आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मान लिया जाए तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, देखिए 40, 32, 40, 30, 70, 2, 72 और 35 आप इसमें मान लीजिए रीजनिंग में, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 107, 107 जो जा रही है, ये जनरल की कट ऑफ 105 से 107 के बीच में ही रहने वाली है। अगर क्लियर वे से इस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, मैं तब बात कर रहा हूँ। अगर कहीं ऊपर से धांधली या अंदर से कहीं कोई सेटिंग ना हुई होगी, जैसे 1953 पद हैं, 1953 पदों पे अगर स्पष्ट रूप से इसमें अगर क्लियर वे से अगर इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, तब ये कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। अन्यथा ये कट ऑफ बहुत ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। अगर ये कहीं कहीं जो है अगर मान लीजिए कि ऐसा बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर 1953 पद में अगर मान लीजिए कि अगर 500 पद में भी अंदर अंदर से सेटिंग हो गई होगी तो कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा। कम से कम इसमें मान लीजिए कि ये कम से कम 5-6 प्रश्न जो है इसमें ऊपर कर देगा। लेकिन अगर क्लियर बेस से एग्जाम कराया जाएगा, पेपर का लेवल जो था, कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं अपने एग्जाम से, तो इस तरीके से 105 से 107 के बीच में जनरल का हो जाएगा। और अगर ओबीसी की बात किया जाए तो 102 से 105 के बीच में होगा। 102 से 105 के बीच में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो अगर जिसको लग रहा है कि बहुत कट ऑफ जाएगा तो अपना नंबर जाके चेक कर सकता है, ठीक है। अपना सेट जाके वो मिला सकता है कि उसके कितने बन रहे हैं, क्योंकि 0.5 का माइनस मार्किंग है। 0.5 का मतलब हाफ। ऐसे में अगर उसके 10 प्रश्न गलत हो गए तो 15 क्वेश्चन उसके बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर, और साथ ही अपने 10 प्रश्न वाले भी माइनस कर दीजिए। इस तरीके से बहुत नीचे कट ऑफ आने वाली है। और एससी की बात किया जाए तो एससी का 95 प्लस माइनस 2 के आसपास रहेगा। 95 से 97 भी जा सकता है और 95 भी रह सकता है। हालांकि पिछली बार जो था वो लगभग 93 के आसपास था एससी का। ओबीसी का जो था वो 103 के आसपास था, जबकि जनरल का 105 5 के आसपास था, 106 के आसपास। और एसटी का जो बात किया जाए,
यूएसटी का वही लगभग 90 के प्लस माइनस 2 के आसपास रहेगा, 88 भी आ सकता है, 92 भी आ सकता है। तो इस तरीके से कट ऑफ आपके यही रहने वाले हैं। अगर आप इनके बीच में हैं, तो आप अपने आप को जो है सिक्योर रख सकते हैं, अगर क्लियर वे से इसका रिजल्ट जारी किया जाता है तो, ठीक है? तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग इसमें निराश हुए हैं, निराशा बहुत से लोगों को हाथ लगी हुई है, बहुत से अच्छे-अच्छे विद्यार्थी इसमें से पीछे हो गए हैं, जिनकी तैयारी पूरी कंप्लीट थी, वो पीछे रह गए हैं। क्योंकि इसमें एग्ज़ाम का लेवल जो पूछा गया था, वो एक तरीके से कहा जाए तो जीके जीएस जो था वो थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस कहा जाए कि मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पूछा जा सकता है। जो करंट भी पूछे गए हैं, वो करंट यूपी से तो बहुत कम ही पूछे गए हैं और ज़्यादातर विद्यार्थी यूपी के करंट ही पढ़ रहे थे। और अगर बात की जाए यूपी की परियोजनाएँ अगर बात की जाए, पूछे ही नहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र की परियोजनाएँ पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे ये प्रक्रिया मतलब ये कहाँ पे महाराष्ट्र किस जिले में हो गई और जो क्वेश्चन पूछे भी गए बहुत अंदर से पूछे गए। महाराष्ट्र का कोई करंट पूछा गया है तो महाराष्ट्र के 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से किस जिले में शुरू किया गया? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालाँकि आपको घबराने की बात नहीं है, अभी ज़िंदगी है, आगे चलती रहेगी ऐसे, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको झेलने हैं। आप लोग अपना दिल मत तोड़िएगा। आगे आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम देखते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।